कॉन्शियस माइंड यानी क्या, जो कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तुम्हारा पर्सनल क्रिएशन है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तुम्हारा पर्सनल क्रिएशन है। और कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉस्मिक रिदम है, वह कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मॉस, अंतरिक्ष, अनंत, आकाश, निर्गुण, निराकार, यही गुण होते हैं किसके, कॉन्शियस माइंड के। कॉन्शियस माइंड जो है, जहां पर कोई विचलन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, चैतन्य है, सिर्फ क्या है, चैतन्य है। क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एफर्टलेस। और उसकी एफर्टलेसनेस में उसके गुण धर्म समाये हुए हैं। उसका स्वभाव है क्या, जानना, नोइंग। कैसी नोइंग, जैसा है, जैसे को तैसा जानना, एज इट इज, एफर्टलेस नोइंग है। किसका स्वभाव, चैतन्य का स्वभाव है। चैतन्य का इसका स्वभाव है एफर्टलेस नोइंग, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना। और करना क्या है, कुछ नहीं करना। परम चैतन्य क्या करता है, कुछ नहीं करता। होता सब उसी से है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। होता सब उसी से ही है और करता वो कुछ भी नहीं है। तो जो है, न करने में जब प्रतिष्ठित हो जाओगे, तो जो करने की प्रक्रिया है वह विड्रा होती जाएगी। यानी करने की प्रक्रिया यानी क्या, वह पागलपन, सबकॉन्शियस माइंड पागल ही तो है ना। तुम्हारे जो विचार चल रहे हैं लिख के देखो ना, और खुद ही पढ़ लो ना, तुम्हें लगेगा ये पागलपन है, निरा पागलपन है। तुमको लगेगा कि मेरे से बड़ा कोई पागल होगा क्या दुनिया में। तो अपने विचार लिख के तो देखो, तुम्हें लगेगा सबसे बड़ा पागल मैं ही हूं दुनिया का। अपने विचार को लिखो और वापस पढ़ लो, एज इट इज लिखो और पढ़ लो। तुम अपने आप में ही साबित हो जाओगे, दुनिया के महापागल तुम ही हो। तो जो है, सबकॉन्शियस माइंड विड्रा हो जाएगा न करने में प्रतिष्ठित होगे तो। लेकिन प्ले तो दिखाएगा ना, भोग तो करना पड़ता है ना, कर्म प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। अब तुम दुनिया में उसे भोगना चाहते हो, कर्म प्रारब्ध को तो बड़ा लंबा खींचेगा। एक एक भोग को भोगना कितना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है एक एक भोग को भोगना भी, है ना। उनको भोगोगे, निपटाओगे, तो भोगते भोगते फिर नए कॉज नहीं क्रिएट हो जाएंगे। फिर उसमें तुम कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो भोग के भी नहीं भोगा, वापस जो है अपडेट होकर के फिर अपना अंदर चला जाएगा। भाई ठीक से नहीं भोगा तो भोग के हुआ कहाँ, सम्यक भोग से ही तो विसर्जित होगा ना। अब सम्यक भोग हुआ ही नहीं, तुम्हारे उसमें भी शर्तें लगी हुई कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, मतलब सम्यक भोग हुआ नहीं। सम्यक भोग का अर्थ है कि तुम कुछ नहीं करोगे, जैसा हो रहा है उसे होने दो, एक्सेप्ट, टोटल एक्सेप्टेंस। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, तो करोगे क्या, अरे उसे प्ले होने दो ना, इनर स्पेस में प्ले होने दो ना, उसे प्ले होने दो और कुछ न करते हुए जानते रहो। संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा होगी। क्यों होगी निर्जरा, क्योंकि समता पुष्ट है, मतलब अवेयरनेस कंप्लीट है। और तुम कुछ कर नहीं रहे हो समता में, इक्वानिमिटी में तुम कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ जाना जा रहा है। जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जो प्ले हो रहा है, उसे जाना जा रहा है, उसे समझना क्यों है। तुम इतने समझदार हो कि तो हर चीज को समझना चाहते हो। तो तुम्हारी समझदारी तो तुम्हें स्कूल का बस्ता उठवाएगी। समझदार आदमी को बराबर स्कूल का बस्ता तैयार में मिलेगा, है ना।
वो पैदा भी होगा, मरेगा भी। समझदार आदमी हमेशा पैदा होता है, मरता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर स्कूल का बस्ता उठाता है, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। समझदार आदमी की यही लक्षण है, ऐसा ही होता है।